मेरा नमस्कार। जो नहीं बोले उनको भी मेरा नमस्कार। एक लास्ट चांस है, सबको मेरा नमस्कार। बोलो यार, हम गलती क्या करते हैं जानते हो? लाइफ में जब बोलना पड़ता है तब हम बोलते नहीं, और जब नहीं बोलना पड़ता हम गाली दे के आते हो तो चिल्लम चिल्ली कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। याद रखना, सही समय पे बोलना, सही समय पे कोई एक्ट करना उतना ही जरूरी है जितना कामयाबी तक जाने के लिए सारे स्टेप होने जरूरी है। मतलब समझे नहीं? जैसे कोई बॉलर बॉल डाल रहा है तो आपको सही समय पे बल्ले को घुमाना पड़ेगा, हाँ या ना? बॉल निकल गई, विकेट कीपर के हाथ में चला गया, उसके बाद आप पूरा कवर ड्राइव मार रहे हो तो कवर ड्राइव का कोई मतलब निकलने वाला नहीं। इससे मैं बताना क्या चाहता हूँ कि आपके दिमाग में होगा पता नहीं स्कोर क्या चल रहा होगा, है ना? तो इतने खतरनाक टाइप के लोग हैं आजकल के हमारे कि बैठे बैठे स्कोर देखते रहते हैं। जीटीएस चल रहा है, स्कोर उधर चल रहा है। याद रखना, जिंदगी में मिलेगा वो जो तुम्हारा फोकस होगा, हाँ या ना? लाइफ में अपने आप को डाइवर्ट मत करो। आपका फोकस एक ही होना चाहिए, मेरे घर का जो भाजी का पैसा तकलीफों से आ रहा है, मेरे घर में जो राशन भरने में प्रॉब्लम आ रही है, लाइट बिल समय पे भर नहीं पा रहे हो, बच्चों की फीस अगले महीने का अगले महीने में भर रहे हो, बच्चे को स्कूल में 4 बातें सुननी पड़ती हैं, कुछ घर के ऊपर कर्जे हैं, तुमको फोन आ रहे, माँ बाप परेशान है, बहन की शादी करनी बाकी है, तुम्हारे घर में तमाम टाइप की प्रॉब्लम चल रही है, कोई घर में बीमारी है जिसको लेकर हॉस्पिटल में तमाम खर्चे हैं। वो सब चीजें दिमाग से हटा के तुम्हारा फोकस है कि सेंचुरी किसने मारा। अरे मैं बोलता हूँ, तुम क्रिकेटर होते, तुमको आईपीएल में जाना होता तो तुम वो फोकस करो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। आप बोलोगे फिर एंटरटेनमेंट करना नहीं ना, करना, लेकिन पहले एक एंटरटेन लाइफ में कर लो, अपने आप को कामयाब कर लो, इसके बाद दुनिया के सारे मजे करना चालू करो, हाँ या ना? पहले अपने मंजिल को, अपने घर के प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इसके बाद एंटरटेनमेंट में फोकस करो। आपको बताऊं, मैं जब मुंबई आया था 3 साल में गाँव नहीं गया। मेरी माँ रोती थी, एक बार आजा देख लूं। मैं बोला माँ 3 साल के पहले आऊंगा नहीं। क्यों जानते हो? क्योंकि मैंने कसम खा के आया था कि 3 साल में अपने आप को बदल के रख दूंगा मैं। जानते क्यों? क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतने अच्छे नहीं थे। मेरे पिताजी जल्दी चले गए दुनिया से। मैं यूपी से हूँ, आजमगढ़ से, और बताना चाहता हूँ आपको कि बड़े स्ट्रगल से मैंने पढ़ाई किया, बहुत तकलीफों से पढ़ा हूँ मैं। पैसे नहीं होते थे हमारे पास, तो मैं ट्यूशन पढ़ा के अपना कॉलेज का खर्चा निकाला, लेकिन कभी मैं हारा नहीं। मैं बोला चलो, पप्पा ने खेती किया, मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने घर भी चलाया, सब कुछ किया। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपने दम पे। और आपको बताऊं 2007 में मैंने जब ग्रेजुएट हुआ मैं, उसके बाद 2008 में मैं मुंबई आया। और मुंबई आने के बाद आप भी जानते हो हर आदमी यहाँ पे स्ट्रगल करता है, हाँ या ना? तो एक तो मेरा कोई गॉडफादर नहीं, कोई बैकअप देने वाला नहीं, तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रहने का। तो मैं 4 रिक्शा वालों के साथ में भांडुप में रहना स्टार्ट किया। और मैं मम्मी को बोल के आया था कि मम्मी 3 साल मुझे डिस्टर्ब मत करना और 3 साल मुझे बुलाना मत, मैं कुछ लाइफ में करूंगा। और दोस्त आके मैं रिक्शा वालों के साथ में रुका। अगले दिन से मैं काम ढूंढना चालू कर दिया। पहला काम मैंने सेल्समैन का काम किया, इसके बाद पहला हेल्पर का काम किया कुछ दिन, फिर बाद में मैंने सेल्समैन का काम किया। वहां से थोड़ा बोलना सीखा मैंने। और लेकिन मैं खाली नहीं बैठता था, जॉब से जब खत्म होता था मेरा जॉब शाम में, उसके बाद रोज शाम में मैं पार्ट टाइम में कुछ ढूंढता था काम कि कुछ तो अच्छा मिले, कुछ तो अच्छा मिले। तब तक मुझे सिलेक्शन हुआ मेरा एक्सिस बैंक में। मैं बैंकर हूँ, एक्सिस बैंक में अच्छा जॉब था मेरा, ठीक ठाक सेटअप था मेरा एक्सिस बैंक का। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज सेट था, पैसा पैसा, कुछ करना है। और आपको बोलो, जब तुम्हारे पास, मैंने क्या बोला, जिस चीज को लेके फोकस्ड हो जाओगे उसी चीज पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हाँ या ना? तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त काम किया और मेरे लाइफ में एक अनजान आदमी के थ्रू ये बिजनेस को लाके दिया। तो मैं तो मजाक में लिया था, मुझे क्या मालूम था ऊपर वाला इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी इतना जल्दी दे देगा मुझे। यही घाटकोपर में, इसी हॉल में, यहाँ पे नहीं, नीचे जाओगे क्लासरूम में छोटे छोटे, एक क्लासरूम में 13 लोग बैठे थे, उसमें मैं भी बैठा था संडे में आके। और बैठा के वहां पे लोग समझा रहे, तो मैं बोला यार ये तो फंसने फंसाने का काम, कहाँ आके फंस गया मैं इधर।
और लोग तालियां बजा देते मजे की बात। तो मुझे क्या लगा, ये जो 12-13 लोग हैं सब तालियां विलियां बजा के मेरे को ही फंसाना चाहते हैं। मुझे लग रहा था मेरे को छोड़ के बाकी सब मिले हुए हैं, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में ये सब देखा नहीं था दोस्त। और मैं तो बस इस उम्मीद में बैठा था कि कब खत्म हो और कब यहां से कल्टी मारो। लेकिन हुआ क्या, लास्ट में गेम एक आदमी स्टेज के ऊपर आया, बोला मेरा नाम नहीं बताऊंगा उसका, बोला मेरा नाम फलाने है और मैं होटल में वेटर होता था। आज महीने का मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं। मैं तो बोला ये तो लगता है ज्यादा ही फेंकने वाला आ गया आदमी। हाँ, उस टाइम पे मेरी सैलरी इतनी थी कि उसके आगे तो 10 गुना ज्यादा इनकम, लगभग 5 गुना इनकम थी उसकी। मैं बोला मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, थोड़ी मना रहा हूँ, आगे बोल रहा आदमी। लेकिन लास्ट में उसने एक वर्ड बोला कि जिसको डाउट रहेगा मेरे से मिलके जाना। मैं बोला बेटा कोई मिले ना मिले मैं तेरे से मिलके जाऊंगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, यही नीचे गेट के बाहर मैं खड़ा था। मैं बोला आया नहीं आदमी, बोल गया आया नहीं। उसने क्या अंदर क्लोजिंग विजिंग किया, लास्ट में जब नीचे उतरे भाई साहब, अभी गेट से निकलने वाले ही थे, तब तक मैं उनको गेट पे मिल लिया। मैं बोला सर स्टेज के ऊपर आप लास्ट में गए थे, आपका बात मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो बोल सकता है नहीं बुरा लगा, तो बोला बहुत अच्छा लगा, लेकिन लास्ट में आपने एक वर्ड बोला कि जिसको डाउट रहेगा मेरे से मिलके जाना। मेरे को डाउट है। तो बोले सर आपका डाउट कैसे क्लियर करो? तो मैंने बोला कुछ प्रूफ है तो दिखाओ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो बोले ठीक है। उन्होंने अपना बैग ओपन किया और बैग से उन्होंने, उस टाइम पे आज जो ईसीएस आता हम लोग के खाते में तब नहीं आते थे, तब हम लोग को चेक्स मिलते थे हार्ड कॉपी। तो उस टाइम पे उन्होंने चेक का कॉपी रखा था, जेरॉक्स कलर। 4 हफ्ते का चेक का कॉपी निकाला उन्होंने, जो बैंक में डाले थे, और जो बैंक में क्लियर हुआ था उसका स्टेटमेंट भी था उनके पास। और मजे की बात बताऊं, वो जो स्टेटमेंट था वो भी एक्सिस बैंक का ही था जिसमें मैं नौकरी कर रहा था। तो स्टेटमेंट देख के तो मैं समझ गया कि यार मतलब जाली नहीं है, सही है। और 4 हफ्ता का इनकम भी देखा मैंने, क्लियर हुआ उसमें। तो मैंने बोला सर कितनी इनकम है आपकी? तो उन्होंने क्या बोला, सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप पढ़े लिखे हो, आप ही जोड़ लो। अब वो आदमी मेरा खींचना चालू किया। आप मानोगे नहीं, मैंने जोड़ा, मालूम है इनकम कितनी थी? 1,26,000। तो मैंने बोला सर आपकी इनकम है 1,26,000 और आपने स्टेज के ऊपर बोला 1 लाख। तो बोला जब आपके दिमाग में 1 लाख नहीं जा रहा था तो 1,26,000 कहां से जाता? इसके लिए मैं इनकम कम करके बताता हूं। आप मानोगे नहीं, जितना उसने बताया नहीं उतनी ही मेरी सैलरी थी। तो मेरे दिमाग में एक चीज हिला अंदर से। मैं बोला यार ये आदमी जितना बता नहीं रहा उससे कम मेरी सैलरी है। आप मानोगे नहीं, वहां से मैं थोड़ा हिला उस दिन। और मैंने जो मेरे को लाए थे भाई साहब अनजान थे, मैंने उनको एक ही चीज बोला, सर मेरे को डीप में समझना है धंधा। और मैं बैठा, तुरंत फॉर्म भरा, लॉगिन किया। उस टाइम पे डिमांड ड्राफ्ट बनते थे। बैंक में जाके मैंने खुद से डीडी बनाई अपने हाथ से लॉगिन किया। और मैं अपने सीनियर को एक ही चीज बोला, सर बस बताओ मुझे करना क्या है। 5 से 10 दिन मैं पूरा डीप में समझा, जहां जहां बोले मैं जा जाके सबसे मिला। और आपको बताना चाहता हूं दोस्त, पागल दीवाने की तरह लग गया मैं, और कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। 6 महीने दबा के काम किया, और 6 महीने बाद लोग उल्टा करते हैं, बिजनेस को छोड़ के जाके फिर से जॉब में अच्छे से लग जाते हैं। मैं तो आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ जॉब छोड़ के आइए, लेकिन 6 महीने बाद मैंने एक्सिस बैंक का वो जॉब जो अच्छे MBA नहीं पाते, वो जॉब मैं रिजाइन किया, फुल टाइम में बिजनेस में आया, और आज आपके सामने खड़ा हूँ, वही गांव का शैलेश जो कभी, थैंक यू, जो कभी रिक्शा वालों के साथ में बांडूप में रहता था मैं, आज मैं पलावा सिटी में रहता हूँ। और मेरा घर काफ़ी बड़ा है, 3 BHK फ्लैट है मेरा। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे जा सकते हो, मेरा नाम डालोगे, आगे पलावा सिटी डालोगे, एक पूरा 8 मिनट का वीडियो आएगा। वो वीडियो मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि मैंने कैसे आपको बताया, मैं यहाँ से कुछ भी बोल दूँ मेरा घर है, लेकिन आपके दिमाग में होगा है भी कि कुछ भी। तो
तो वो घर का मैंने पूरा वीडियो बना के शूट करवा के डाला है मैंने YouTube के ऊपर। जानते क्यों डाला मैंने? ताकि आपको भी एक विश्वास आए कि यहाँ से सच में सपने पूरे होते हैं। और मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ यार, यहाँ पे कई लाख लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। एक घर है मेरा घनसोली में, एक है जहाँ पे पलावा सिटी में रहता हूँ मैं। गांव में शानदार बंगलो है, आप लोग फेसबुक पे जाओगे मेरा वो भी मिल जाएगा। साथ में तीनाथ नाका थाने में जाओगे आप, इंटरनेटी मॉल है, आपको मालूम रहेगा। उसमें 2nd फ्लोर पे कंपनी का पिकअप सेंटर है, वो मेरा ही है। और उससे अटैच्ड बहुत बड़ी ऑफिस है, वो पूरा 2 फ्लोर का है। और मालूम है वो भी भाड़े का नहीं है, वो भी अपना खुद का है। और मालूम है कहाँ से हुआ है? इसी माई लाइफस्टाइल की ताकत से हुआ है। मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। नीचे जाएंगे, मेरी क्रेटा खड़ी है, क्रेटा के ऊपर नंबर आप डालोगे तो आपको मालूम गिर जाएगा किसके नाम से रजिस्ट्रेशन होगा। ये सब मैं क्यों आपको ओपन बता रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में एक भी डाउट ना रहे। उस टाइम पे दिखाने के लिए कम चीजें होती थी, आज तो सब कुछ ओपन है यार। विश्वास करो जिसने आपको लाके बिठाया उसके ऊपर। एक ही सवाल करो, ये बिजनेस में मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ? साथ देना, वो आदमी आपके लिए 24 घंटा काम करने के लिए तैयार है। लास्ट में बस एक चीज बोल के फिर मैं जाऊंगा। मैं आया था यहाँ पे जब मुंबई में, मेरा एक भी आदमी से जान पहचान नहीं था। आज मेरी टीम है मुंबई में है, मेरी टीम है पालघर में है, मेरी टीम में आप जाओगे इधर बोईसर में काफी बड़ी टीम है मेरी, सूरत में काफी बड़ी टीम है, अहमदाबाद में टीम है, पुणे में टीम है, नांदेड़ में काफी अच्छी टीम है। ऐसे करके कई सारे शहर में, कई सारे स्टेट में टीमें आज फैल गई। कैसे फैली? मैं जाके किसको ज्वाइन किया ना, स्टार्ट किया मैंने, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। आप भी स्टार्ट करोगे, लोग आते जाएंगे और आप कहां से कहां पहुंचा। हो सकता है मेरे गांव के बाजू में जाके आप काम करोगे, क्योंकि वहां के भी लोग आपसे मिलेंगे। पूरे भारत में एक ओपन अपॉर्चुनिटी है काम करने का। और इससे बड़ा धंधा क्या हो सकता है यार? ना आपको ऑफिस डालनी, ना आपको प्रोडक्ट का गोडाउन डालना, ना आपको एक स्टाफ रखना, लेकिन आप एक प्राउड बिजनेसमैन बनोगे। और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी बाहर छोटा भी धंधा डालना, रोड पे धंधा तो भी मैं कम 1.5-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। छोटा धंधा डालना है 10 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। बड़ा शोरूम डालना है 2 से 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और मैं बोलूं, जो 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके जितना नहीं कमाता होगा बंदा, उससे ज्यादा आपका भाई शैलेश सिंह कमाता है। और माई लाइफस्टाइल का एक एंटिटी के ऊपर का बंदा कमाता है, बिना मगजमारी, बिना कोई मगजमारी। चाहिए आपको भी? यस। बैठे हो मुंबई में, किसी को दिल्ली में प्रोडक्ट देना है, कंपनी की सर्विस दिल्ली में। बैठे हो मुंबई में, किसी को कोलकाता में आपको बिजनेस प्रोवाइड करवाना है, हमारा स्टाफ, हमारे लोग, हमारी कंपनी का सिस्टम वहां पे सिस्टम प्रोवाइड करके देगा। शर्त एक है, तुम्हारे अंदर करने की भावना है भी क्या? अगर है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तुम्हारे घर का राशन, तुम्हारे घर का लाइट बिल, तुम्हारे घर के दूध का खर्चा, तुम्हारे घर की सारी चीजें, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम, उसको याद करो और आज के बाद टाइम पास करना बंद करो। क्या मेरी बात मानेंगे आप लोग? yes, मानेंगे? yes, मानोगे तो कुछ अच्छा होगा, नहीं मानोगे जो हो रहा है उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से काम करो अपने फैमिली के लिए, अपने उन बच्चों के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जिसने आपको लाकर बैठाया उसके ऊपर विश्वास करो। फिर से लास्ट में एक ही चीज बोल के जाऊंगा, मैं कर सकता हूं, इतने सारे लोग कर सकते हैं, इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं। ये मत सोचना इतनी ही कंपनी है, ये तो टुकड़ी भी नहीं देखा आपने, 0.0001% नहीं देखे आपने। आपको मालूम है हम लोग का प्रोग्राम होता है स्टेडियम में करना पड़ता है, क्योंकि क्राउड मेंटेन नहीं हो पाता। इतने लोग हैं पूरे भारत में, अगर पूछोगे कितने डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर देखोगे, जो हमारे यूजर्स लेके एक्टिव नॉन एक्टिव, कम से कम 80 लाख से लेके 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे माई लाइफस्टाइल फैमिली में, पूरे भारत में। बहुत बड़ा सिस्टम है, इस चीज को आप फील करो, अच्छे से स्टार्ट करो। बाकी बहुत सारी बातें हम लोग ट्रेनिंग से लेके हर चीजों में करेंगे। आप सभी तरक्की करो, आप सभी आगे बढ़ो, आप सभी के लाइफ में कुछ बढ़िया हो। मेरे साथ सारे बोलो, जय हिंद, आवाज कम थी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच।